वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 15 दिसंबर 2020 और 15 दिसंबर 2020 से रिलेटेड जितने भी राजस्थान के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनों का संचालन किया जाएगा? तो किस जिले में किया जाएगा? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान के जयपुर जिले में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। 125 साल बाद जयपुर में पहली बार विद्युतीकृत ट्रेन शुरू होगी। वर्तमान में जयपुर मंडल में विद्युतीकरण का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है, जो अगले महीने के अंतिम सप्ताह में पूरा होने की उम्मीद है। तो जयपुर जिले में यह इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। अब बात आती है जयपुर की, तो ये मैप में देखिए आप जयपुर की स्थापना की बात करें तो 18 नवंबर 1727 को कछुआ वंश के शासक स्वायजय सिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। क्षेत्रफल की बात करें तो 11,143 वर्ग किलोमीटर जयपुर का क्षेत्रफल है। और शुभंकर देखें तो चिंतल जयपुर का शुभंकर है। संभाग की हम बात करें तो जयपुर संभाग में आता है और राजस्थान का एकमात्र ऐसा संभाग है जयपुर जिसमें 5 जिले आते हैं। वह 5 जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर और झुंझुनू इस संभाग में आते हैं। यहाँ की मिट्टी की बात की जाए तो कछारी मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। जयपुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जयपुर राज्य का सर्वाधिक आबादी वाला जिला भी है और जयपुर का प्राचीन उपनाम हम देखें तो ढूंढाड़ प्रदेश जयपुर को कहा जाता है। आधुनिक उपनामों की हम बात करें तो जयपुर को गुलाबी नगरी भी कहा जाता है, वैभव का द्वीप भी जयपुर को कहा जाता है, पुरू का पेरिस भी कहा जाता है, जॉलीवुड भी जयपुर को कहा जाता है, राजस्थान की हेरिटेज सिटी भी, जिसे यूनेस्को ने जुलाई 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में भी शामिल किया था। और राजस्थान की रतन और पन्ना नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है जयपुर जिला। जयपुर में नदियों की हम बात करें तो बाणगंगा नदी यहाँ पर साबी, बांडी, ढूंढ, डाई और मासी नदियाँ यहाँ पर बहती है, जहाँ बाणगंगा नदी जयपुर जिले में बैराहट की पहाड़ियों से निकलती है। जयपुर में प्रसिद्ध स्थलों की जहाँ बात की जाए तो गोविंद देव जी का प्रसिद्ध मंदिर भी जयपुर में है, अल्बर्ट हॉल भी जयपुर शहर में स्थित है और प्रसिद्ध हवा महल भी जयपुर शहर में ही स्थित है। कनक वृंदावन भी जयपुर में स्थित है। तीर्थ राजा गलता जी का मंदिर भी जयपुर में ही स्थित है और प्रसिद्ध आमेर महल भी जयपुर में ही स्थित है। जयपुर की चित्रशैली विश्व में प्रसिद्ध है और हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी फिल्म लाइब्रेरी भी जयपुर में ही बन रही है। और गिर गायों के लिए सैंड व मिल्क पार्लर का उद्घाटन भी जयपुर में किया गया है। जयपुर रेलवे स्टेशन पर अल्ट्रावायलेट रेंज की मशीनें भी स्थापित की जा रही है और खादी प्लाजा की स्थापना भी जयपुर जिले में ही की जा रही है। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जयपुर से रिलेटेड जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? 13 दिसंबर, 14 दिसंबर, 15 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस मनाया गया है। विद्युत मंत्रालय के अधीनस्थ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस को मनाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 किसके द्वारा दिया गया? तो राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 किसके द्वारा दिया गया? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ऊर्जा मंत्री बी.डी. कल्ला, राज्यपाल कलराज मिश्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऊर्जा मंत्री बी.डी. कल्ला द्वारा ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 दिया गया। ये है ऊर्जा मंत्री बी.डी. कल्ला। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर ऊर्जा मंत्री बी.डी. कल्ला द्वारा यह पुरस्कार जयपुर में दिया गया। ऊर्जा संरक्षण में इस वर्ष जोधपुर रेल मंडल ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 2 पुरस्कार हासिल किए हैं। मंडल रेल प्रबंधन कार्यालय को प्रथम पुरस्कार दिया गया और दूसरा पुरस्कार कोच कैंप कॉम्प्लेक्स को दिया गया। ये कॉम्प्लेक्स है जिसको यह 2 पुरस्कार दिए गए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस जिले में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत देखो अपना देश कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत देखो अपना देश कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया किस जिले में? उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जयपुर जिले में एक भारत श्रेष्ठ भारत देखो अपना देश कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया।
जयपुर में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत देखो अपना देश कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पर्यटन मंत्रालय, भारत पर्यटन, गुजरात पर्यटन विभाग एवं राजस्थान पर्यटन विभाग के अधिकारियों सहित ट्रेवलर ट्रेंड से जुड़े अन्य सदस्य भी शामिल हुए थे और इन्होंने इसका कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान का मेगा प्रोजेक्ट बाड़मेर रिफाइनरी का कार्य कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है? तो राजस्थान में मेगा प्रोजेक्ट का कार्य बाड़मेर रिफाइनरी का कब तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है? अक्टूबर 2020, नवंबर 2022, अक्टूबर 2022, नवंबर 2022, दिसंबर 2023 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अक्टूबर 2022 तक का लक्ष्य रखा गया है। चलिए देखते हैं, अक्टूबर 2022 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जियोग्राफिकल यूनियन तथा राजस्थान के किस विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है? ये टिपिकल से क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में अधिकतर इनको ही पूछा जाता है। तो किस विश्वविद्यालय में के द्वारा किया गया है? कोटा विश्वविद्यालय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, अर्जुन रामपाल विश्वविद्यालय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अर्जुन रामपाल विश्वविद्यालय। राजस्थान में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय इसका आंसर। राजस्थान में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय MLSU और इंटरनेशनल जियोग्राफिकल यूनियन के सांझी में अंतर्राष्ट्रीय वर्चुअल कॉन्फ्रेंस 17 से 19 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में यमुना जल समझौता चर्चा का विषय रहा है और यमुना जल समझौते में राजस्थान सहित कितने राज्य सम्मिलित हैं? तो यमुना जल समझौते में कितने राज्य सम्मिलित हैं? 5, 6, 7 या इनमें से कोई नहीं। तो 6 राज्य इस यमुना जल समझौते में शामिल है। यमुना नदी पर प्रस्तावित लखवाड़ा बहुउद्देशीय अंतर्राष्ट्रीय परियोजना में यमुना जल के बंटवारे को लेकर 6 राज्य हैं। अब वह 6 राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के बीच में समझौता हुआ है। इसके लिए केंद्रीय जल संसाधन और नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में नई दिल्ली इन राज्यों के बीच में MOU साइन किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में चिड़िया की नई प्रजाति पफ थोरेट बेवलर मिली है? तो किस जिले में मिली है? राजसमंद, जैसलमेर, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान के उदयपुर जिले में चिड़िया की नई प्रजाति ये है, चिड़िया की नई प्रजाति पफ थोरेट। राजस्थान की समृद्ध जैव विविधता में एक और नया नाम जुड़ गया है। यह नाम है चिड़िया की नई प्रजाति बेवलर चिड़िया। उदयपुर में इस चिड़िया की खोज की गई है और यह एक छोटी चिड़िया है। रेजिडेंट पक्षी पफ थोरेट बेवलर है इसका नाम और यह उदयपुर जिले में खोजी गई है। तो अब बात आती है उदयपुर की। तो यह मैप में देखिए आप, उदयपुर, यह है उदयपुर की स्थापना की बात करें तो 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह के द्वारा उदयपुर नगर की स्थापना की गई थी। क्षेत्रफल की हम बात करें तो 13,419 वर्ग किलोमीटर उदयपुर का क्षेत्रफल है। शुभंकर की बात करें तो कब्बर बिज्जू उदयपुर का शुभंकर है। और संभाग की हम बात करें तो उदयपुर संभाग में आता है और इस संभाग में 6 जिले आते हैं। अब वह 6 जिले कौन कौन से हैं? उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। यहाँ की मिट्टी की बात की जाए तो लाल लोमी मिट्टी और लाल काली मिट्टी उदयपुर में पाई जाती है। उदयपुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जा सकते हैं। उदयपुर में प्राचीन उपनाम हम देखें तो सिवी जनपद और मेवाड़ क्षेत्र भी उदयपुर को कहा जाता है। आधुनिक उपनाम की हम बात करें तो राजस्थान का कश्मीर भी उदयपुर को कहा जाता है और जिलों की नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है उदयपुर जिला। पूर्व का वेनिस भी उदयपुर को कहा जाता है। सिटी पैलेस उदयपुर में ही स्थित है और पिछोला झील भी उदयपुर में ही स्थित है। महाराणा प्रताप स्मारक भी उदयपुर में ही स्थित है और सहेलियों की बाड़ी भी उदयपुर जिले में ही स्थित है। जयसमंद झील भी उदयपुर में ही स्थित है। जगदीश मंदिर भी उदयपुर में ही है और नतनी का चबूतरा जो एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है, यह भी उदयपुर में ही स्थित है। झीलों की हम बात करें तो पिछोला झील, फतेह सागर झील, जयसमंद झील, स्वरूप सागर झील, उदय सागर झील और दूध तलाई उदयपुर जिले में ही स्थित है।
इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली राजस्थानी भक्ति शर्मा जो उदयपुर की ही निवासी है, उन्होंने यह चैनल 32 किलोमीटर का था जो 5 जुलाई 2006 को 13 घंटों में पार किया था। और एशिया का छठा खूबसूरत शहर भी उदयपुर हाल ही में बना है। ट्रेवल लेजर मैगजीन के वर्ष 2020 के दुनिया के टॉप 25 शहरों में से उदयपुर टॉप 10 पर रहा है। राजस्थान का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी एस्ट्रोटर्फ भी उदयपुर जिले में ही बन रहा है। और यूटीआई आपके द्वार योजना की शुरुआत भी उदयपुर जिले में ही की जा रही है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उदयपुर से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभयारण्य में इंडियन पेंगोलियन मारवाड़ का डायनासोर कहते हैं जिसे देखा गया है? तो किस वन्य जीव अभयारण्य में देखा गया है? कुम्भलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, राजसमंद, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाईमाधोपुर, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य, अलवर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कुम्भलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जो राजसमंद में स्थित है। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह सवाईमाधोपुर में है। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो यह अलवर में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कुम्भलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य राजसमंद, जिसमें ये जानवर देखा गया है जिसको मारवाड़ का डायनासोर कहा जाता है और इसे इंडियन पेंगोलियन भी कहा जाता है। कुम्भलगढ़ में यह 25 साल बाद दुर्लभ इंडियन पेंगोलियन नजर आया है। यह है पेंगोलियन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान में यात्रियों को सुविधा के लिए इलेक्ट्रिकल ट्रेन शुरू की जा रही है। किस कार्यक्रम के तहत ट्रेनों का विद्युतीकरण किया जा रहा है? तो किस कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है? मिशन मोड कार्यक्रम, रेलवे कार्यक्रम, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मिशन मोड कार्यक्रम के तहत ट्रेनों का विद्युतीकरण किया जा रहा है। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के किस खिलाड़ी को फिक्की ने पैरा एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो राजस्थान के सुंदर सिंह गुज्जर को फिक्की ने पैरा एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में 220 केवी के कितने सब स्टेशन स्थापित किए हैं? तो 220 केवी के कितने सब स्टेशन स्थापित किए हैं? 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। धन्यवाद।